शहरी की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने की वजह से यह सीट खाली हुई है, जिसको लेकर अब इस सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है कि नितिन नवीन के बाद आखिर बीजेपी से कौन उम्मीदवार यहां होता है, क्योंकि 30 दशक से यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का दावा है कि पार्टी से कोई भी उम्मीदवार हो, भारी बहुमत से उनकी जीत तय है, क्योंकि बांकीपुर की जनता बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताना चाहती है। बांकीपुर का लाल जो वहां का विधायक थे, मंत्री भी थे, वहां की जनता इस बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार और धन्यवाद देने वाली है। जो बांकीपुर के माननीय विधायक को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो वहाँ की जनता तो अपने को आपको गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे विधायक को, इसको हम लोगों ने 5-5 बार जिताया, आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया। ये बड़ी बात बांकीपुर के लिए और वहाँ की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी के प्रति, केंद्रीय नेतृत्व के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करने वाली है। लेकिन अब लोग जानना चाहते हैं कि अब अगला उम्मीदवार कौन होगा इस उपचुनाव में नितिन नवीन की जगह पर। देखो, समय पर घोषणा हो जाएगी। कल ही चुनाव आयोग ने तारीखें तय की है बांकीपुर के चुनाव के लिए, तो हम लोग भी जल्दी घोषणा कर देंगे। कहा जा रहा है किसी पुराने कार्यकर्ता को वहां से चुनाव लड़वाया जाएगा। जो भी है, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, तो जो भी उम्मीदवारों का तय हो जाएगा और जल्दी आप लोग भी नाम जान लेंगे। और निश्चित रूप से पूरे देश में 3 जगह उपचुनाव है, उसमें बांकीपुर भी, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार होगा वो निश्चित रूप से जीतेगा, क्योंकि महागठबंधन तो अपने उम्मीदवार उतारेंगे ही, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार उपचुनाव में खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी उम्मीदवार हो, सब दल अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं, जो भी उतरे, लेकिन बांकीपुर आज पूरे देश में मॉडल विधानसभा के रूप में है। आज वहाँ से मेट्रो भी गुजरने वाली है, आज फ्लाई ओवर वहाँ से कितने फ्लाई ओवर बने हैं, आज नाले का निर्माण हुआ, कहाँ से कहाँ बांकीपुर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बांकीपुर का नाम है, क्योंकि बांकीपुर का एक विधायक का विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। और वहाँ के लोग भी यह देख रहे हैं कि हमारे विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो आभार और धन्यवाद प्रकट करने के अभूतपूर्व मतों से जो है बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर जाएंगे और जीत कर। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होते ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। चर्चा है कि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। ऐसे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा और पूछा है कि राजनीति के फ्लॉप हीरो साबित हो चुके प्रशांत किशोर को हिम्मत नहीं है कि वे ऐलान कर सके कि चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उन्हें खुलकर बोलना चाहिए कि उनकी पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। अब राजनीति के फ्लॉप हीरो प्रशांत किशोर भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हिम्मत नहीं हो रहा है बोलने का कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो हमारी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी अब खोने के लिए क्या बचा है। जब तंबू खड़ी गया दीघा से, जेपी गंगा पथ से बिहटा पहुंच ही गए, तो लड़ लीजिए, तब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कार्य रूप में आ जाएगा, निकल पड़िएगा। आपको तो केवल बयान देना है, इसलिए कौन उम्मीदवार होगा जरा खुल के प्रशांत जी बोलिए। और इस बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं। 10 सर्कुलर रोड पहुंची भवन निर्माण विभाग की टीम। राबड़ी देवी के आवास खाली करने के बाद अब निरीक्षण करने के लिए भवन निर्माण की टीम पहुंची है। सरकारी सामानों का आकलन किया जा रहा है। आवास में मौजूद सामान की सूची से जांच हो रही है। विभागीय अधिकारी पूरे परिसर का जायजा ले रहे हैं। कई नोटिस के बाद राबड़ी देवी ने ये आवास खाली किया है। अब नए आवंटी को हैंडओवर की तैयारी तेज कर दी गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड आवास पहुंची है भवन निर्माण विभाग की टीम, जहां अभी आकलन किया जा रहा है। आवास खाली करने के बाद निरीक्षण किया जा रहा है और सरकारी सामानों का आकलन हो रहा है।
अभी इन्वेंट्री तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी इन्वेंट्री एक बार तैयार हो जाएगी, उसके बाद में आप लोग को बता दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, हैंड ओवर कर दिया गया ऑफिशियली। भाई मोबाइल चाबी सर आप लोग को मिल गई? अरे मोबाइल पे मैंने हैंड ओवर कर दिया। अभी पीए साहब अंदर में कर रहे हैं। पटना के कौटिल्य नगर में लालू प्रसाद की निजी आवास को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। दावा किया है कि लालू प्रसाद ने गलत तरीके से कौटिल्य नगर की जमीन को लिखवाया है। उन्होंने लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली कर लालू प्रसाद पुनः मुशिको भव हो गए हैं। जिस चपरासी क्वार्टर से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, मुख्यमंत्री ने उन्हें वापस वहीं पहुंचा दिया है। नीरज कुमार का दावा है कि लालू प्रसाद ने नियमों की अनदेखी कर स्वर्गीय सुधा श्रीवास्तव, बादशाह आजाद, जयप्रकाश यादव और प्रेमचंद्र गुप्ता से जमीन लिखवाई। किसी को मंत्री तो किसी को एमएलसी बनाने के लिए जमीन लिखवाई। लिहाजा मुख्यमंत्री को पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए। से अधिक प्लॉट का आवंटन गुनाह है। बायलॉज की कंडिका 45(2) का उल्लंघन है। लालू जी ने माननीय जयप्रकाश नारायण यादव इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, सुधा श्रीवास्तव का प्लॉट इन्होंने लिखवा लिया। माननीय प्रेमचंद गुप्ता का हालात तो यह हो गया कि प्लॉट नंबर 210 सामुदायिक भवन के लिए चिन्हित था। राबड़ी देवी जी ने सुविधा के लिए उसे भी आवंटित कर दिया। और गुनाहगार कौन है? विधायक लोग प्रतीक्षा सूची में थे और लालू यादव पटना के बड़े जमींदार बनने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे थे, जमीन कब्जा करो शास्त्र पढ़ रहे थे। गुनाह पीछा छोड़ता नहीं है लालू जी। आपने गुनाह किया है। पूरे तथ्यों के साथ सरकार से आग्रह करेंगे कि पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि जमीन हड़पों की यह नीति है। इधर नीरज कुमार के आरोपों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए के नेता लालू फोबिया के ग्रसित हो चुके हैं और वे इसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि लालू प्रसाद के नाम पर ही एनडीए के कई नेताओं की राजनीति की दुकान चल रही है। देखिए, एनडीए में बैठे लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के फोबिया से ग्रसित हैं। अब जब तक वो लालू जी का नाम नहीं लेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। तो कुछ लोग अपनी राजनीति की दुकान ही आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार का नाम लेकर चला रहे हैं। इस पर क्या टिप्पणी दी जाए? आदरणीय लालू प्रसाद जी का राजनीतिक जमीन नापने की हैसियत सत्ता में बैठे हुए लोगों को नहीं है। बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण को लेकर किसानों का विरोध अब तेज हो गया है। किसान और ग्रामीणों के साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रदर्शन किया और अधिग्रहित जमीन पर खुद ट्रैक्टर चलाकर जुताई की। वहीं सांसद के तेवर को देखते हुए उनके समर्थक भी उग्र हो गए और ग्रामीणों के साथ निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार और मजदूरों को वहां से भगा दिया। साथ ही सामान को भी तोड़ दिया है। किसानों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन वाटर पार्क बनाया जा रहा है, जबकि उनके पास जमीन के मौजूद दस्तावेज हैं। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण भी हो गया। मौके से न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खारिज करवाकर और इस पर वाटर पार्क पास करवा दिए हैं। जी सर, तो उस दिन हम लोग आए जमीन पर, सारे प्रशासन को उतार कर और इस पर लेडीज सिपाही रहते हुए जेंट्स लोग लेडीज को मारे हैं, लाठी चार्ज किए हैं और जेंट्स को तो मार के बर्बादे कर दिए। कितने आदमी को हॉस्पिटलाइज कर दिए हैं। 80 90 बरस से जता है। आपका दिक्कत है सरकार कह रहा है कि जो अब वाटर बनेगा, वाटर पार्क बनेगा, इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी, ये तो बिहार की सरकार 47 में बनी है। हमको उस जमाने में भी किसानों के हाथ में खाई जमीन जमाबंदी रद्द करने का अधिकार नहीं है ना। बहुत साफ कानून लिखा है कि 60 साल पुरानी कोई भी अगर हमारा दखल है
उसकी जमाबंदी नहीं तोड़ी जा सकती, यही कानून में लिखा है। किसान का आंदोलन कितना बड़ा रूप लेगा? ये बड़ा रूप लेगा। ये चंपारण की धरती, निरहा आंदोलन याद करिए, महात्मा गांधी जब आए थे यहाँ पर निरहा किसानों के पीड़ा को खिलाफ लड़ने के लिए, तो किसी को नहीं मालूम था कि इससे ब्रिटिश हुकूमत सत्ता उखड़ जाएगी और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। फिर पुनः चंपारण की धरती पर जो बिहार की सरकार और देश की सरकार ने किसानों की जमीन छीनने का जो षड्यंत्र किया है, यह आंदोलन देश स्तर पे जाएगा। आप इसलिए जुताई कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, विरोध उतार रहे हैं आप लोग? हाँ, विरोध करना ही है। एक संदेश है कि हमारी जमीन है, किसानों की जमीन है। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में वाटर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है, और देखिए यही वो जगह है जहां पर वाटर पार्क का निर्माण जो है वो कराया जा रहा है, और किसानों का ये दावा है कि ये जमीन उनका है, लेकिन जिला प्रशासन ने इनकी जमाबंदी रद्द कर दी, और वैसी स्थिति में यहाँ पर वाटर पार्क का निर्माण कार्य चल रहा था। राजद के सांसद सुधाकर सिंह खुद पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं, और जो अधिग्रहित जमीन थी उसकी जुताई भी की। देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो इनका ये जमीन है, वे लोग जो गड्ढे खोदे गए हैं जेसीबी से, उसको भरने का काम कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, और तमाम लोग जो हैं वो विरोध भी जता रहे हैं। देखिए सड़कों पर काफी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा है, खुद सांसद सुधाकर सिंह भी पहुंचे हैं। तो वैसी स्थिति में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों की ये डिमांड है कि ये जमीन उनकी है, उनका मालिकाना हक है। तो वैसी स्थिति में जिला प्रशासन ने जो जमीन कब्जा किया था, जो खासतौर पर इन पर आरा के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर के 70वें दिन केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शाहपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात की, उनके आंसू पूछे हैं और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी सहित पूरे परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में कहा कि भरत तिवारी के साथ पुलिस ने गलत किया और सरेंडर के बाद भी हत्या कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे खुद इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलेंगे और एक एक बात उनके सामने रखेंगे। आप खुद पहुंचे, श्रद्धांजलि दी उन्हें, लगता है कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलौटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया, 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है, और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा। बोले हैं कि जितने लोग इसमें हैं, भारत भूषण तिवारी को हत्या करने में तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, तुरंत गिरफ्तार होंगे, ये उन्होंने सब कुछ बोले हैं। विश्वास है आपको कि अब कुछ होगा, न्याय मिलेगा? तो सच्चाई जो है उसको तो मिलना ही है। जी जी जी, मतलब अभी एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, लग रहा है कि अब जिस तरीके से बड़े नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं, हत्या है, गिरफ्तारी होगी। हाँ बोले हैं, उनको गिरफ्तारी होगी, उनको बर्खास्त किया जाएगा, बहुत तरीके से ऐसे बात उन्होंने बोला है। भरोसा बा कि हमारा न्याय मिली, भरोसा पूरा बा। चिराग पासवान जी को हमारा बहुत विश्वास बा, हमारा मिली, इंसाफ मिली। अभी आपके कुछ बयान सुन रहे थे, नाराजगी थी, होनी भी चाहिए, जिसने अपना बेटा खोया है वो सिस्टम से नाराज होगा ही। अब जिस तरीके से जो नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई, आपके कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन अभी कुछ पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी कह रहे हैं कि होके के चाहिए, उन लोग को जल्द से जल्द होके के चाहिए।
STM बा में DSP बा इंस्पेक्टर बा आ हई एथी बा हई STF वाला ओकर अफसर बा आ ओकर पुलिस बा जेकर जे निर्दोष आदमी बा जे मरले बा आ जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए आ जे निर्दोष आदमी बा में ओकरा कुछ ना होके चाहिए। जी पहले मिलता था, अभी तो बंद है फिलहाल में। अभी पहले कौन दे रहा था धमकी? पहले यहाँ के थाना इंचार्ज जो थे हाँ। राजेश मालाकार, वो दे रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? और SP साहब भी आए थे तो धमकी देके गए थे यहीं पे घर पे। क्या बोले थे वो? कि ये सब बंद करो नहीं तो मार दिया जाएगा तुमको भी, तुम्हारी भाई। आपने ये सब कुछ बताया चिराग पासवान को? जी बताया। क्या कहा उन्होंने? ठीक है, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। और हमारे गांव के 14 लोगों पे FIR है, अभी भी हटा नहीं है। अच्छा, आपके गांव के ऊपर ही मतलब लोगों को? हाँ, जो हमारा साथ दिया है ना, जे हमने के साथ देता ओकरा नाम हाँ प्यार भइल बा। जब पंडित पे भी FIR हो गया। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि पुलिस ने सही कार्रवाई की है, नहीं तो जवान ही मारे जाते। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि अगर भरत सही आदमी थे तो उन पर SC ST का केस क्यों लगा। उन्होंने पुलिस की ओर से किए गए एनकाउंटर को सही ठहराया है। साथ ही आरोपी DSP के प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग को जायज बताते हुए कहा कि अगर FIR और न्यायिक जांच अलग अलग बात है। बता दें, चिराग पासवान के भरत तिवारी के घर पहुंचने के मामले को लेकर उनसे सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने ये बयान दिया है। एक ऐसा मामला जिसमें पुलिस वालों पर न सिर्फ नामजद हत्या का मामला दर्ज है, बल्कि सरकार खुद न्यायिक जांच करवा रही है और इस पर जीतन राम मांझी का ये बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इसलिए भी क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। स्पष्ट है कि वहां पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है, इसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है। कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। वो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। भोजपुर में शाहपुर के जवनिया गांव के लोगों को बिलौटी गांव में विस्थापित कर विकास कार्य की शुरुआत कर दी गई है। इसी बिलौटी गांव के भरत तिवारी विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे थे और पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। पहले से 70 परिवार वहां रह रहे हैं और अब 56 परिवार को बसाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पर्चा दिया गया है। इसके साथ ही घर बनाने का काम भी जोर शोर से जारी है। बता दें, इन्हीं विस्थापितों की लड़ाई में भरत तिवारी को अपनी जान देनी पड़ी थी। परिवारों ने भरत तिवारी को इंसाफ और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा की मांग की है। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के देखिए, ये वहीं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं जहां की जवनिया गांव के विस्थापित लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। पहले 70 परिवार को यहाँ पर्चा दिया गया, उसके बाद 57 परिवारों को और पर्चा देने की बात कही गई है। और यही देखिए वो जगह है, हम सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहीं पर देखिए भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था और यहीं पर देखिए यहाँ तिरंगा झंडा लगाया गया है और इसको घेरे से घेर दिया गया है। यहाँ पर भरत तिवारी के प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है। 17 जून को ये इनकाउंटर हुआ था। हमारे साथ जो घटना के चश्मदीद हैं मंटू, वो मौजूद हैं। जाने के बाद मतलब कुछ काम आगे बढ़ा हुआ है, मिट्टी भरा हो रहा है, जिसका वो सपना रखे थे मतलब जिसमें मिट्टी डलवा दिया जाए, डलवाया जा रहा है। कमी खल रही है भरत की, बहुत कमी खल रही है। आज वो होते, आज जिंदा होते तो बहुत मतलब खुश होते। उनका दिल का मतलब कोई जवाब ही नहीं रहता, कितना उनके दिल में खुशी होता। 17 दिन हो गए, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा है, ना न्याय मिल पाया। आप लोग कितने दुखी हैं? देखिए, अभी तो जांच चल रहा है, गवाही के लिए आए हुए थे सब लोग दिया है गवाही। देखिए क्या हो रहा है। आप उस दिन घटना स्थल पर थे, कैसे मार दिया गया फिर भरत को? देखिए, हम लोग को तो यहाँ से हटा दिया गया था, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे हथियार समर्पण करने के बाद मारा गया था, तो सवाल है कि परिस्थितियां बदली हैं, समय के साथ सब कुछ बदल रहा है और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को अब विस्थापित करने का काम जो है चल रहा है। फिर भी जो यहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण है, जो परिवार वाले हैं, लगातार भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर भरत को न्याय कब मिल पाता है। चंदन कुमार,
न्यूज 18 बिलौटी भोजपुर। बढ़ते आगे, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बिहार की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी अब शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने विशेष शाखा में 138 दारोगा की तैनाती की है, जो जिला पुलिस के साथ मिलकर खुफिया तंत्र को मजबूत करेंगे। बिहार से नेपाल की करीब 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा सटी है, जहां घुसपैठ, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों, नकली करेंसी और अवैध कारोबार जैसी गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती इलाकों पर भी खास नजर रखी जाएगी। नई तैनाती के बाद हर छोटी बड़ी सूचना और संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बिहार से लगने वाली भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ आंतरिक सुरक्षा जो है उसको लेकर के सतर्कता और निगरानी और बढ़ाई जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो है एक अहम निर्णय लिया गया है और बैठक की गई है। आंतरिक सुरक्षा और मजबूत किया जाए बिहार में, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल की सीमा है वहाँ पे चौकसी और बढ़ाई जाए। इसको लेकर के विशेष जो है निर्देश जारी किए गए हैं। बताते चले कि सीमावर्ती इलाकों के साथ बिहार के सभी जिलों में हर छोटी बड़ी सूचना और घटनाओं पर पुलिस की नज़र रहेगी। इसके लिए जो इंटेलिजेंस है उसको और मजबूत किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसकी शुरुआत कर दी गई है और बताते चलें कि इसके लिए बिहार पुलिस के 1300 से अधिक पदाधिकारियों के बीच से 138 जो है काबिल दरोगा का प्रतिस्थापन विशेष शाखा में किया गया है। बताते ये चले कि बिहार में करीब 729 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा है, जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत 7 जिलों से होकर गुजरती है। और यह खुली सीमा है जिससे घुसपैठ के साथ अवैध व्यापार, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों का जो है आयात, इसके अलावा नकली मुद्रा, विदेशी सामानों की तस्करी के साथ जो है कई और शिकायतें जो है वो लगातार पुलिस मुख्यालय को मिल रही थी। और इसके अलावा बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा से भी संवेदनशील जो है स्थिति बनी हुई है, जहां से सतर्कता जरूरी है। और इन सभी चुनौतियों को देखते हुए विशेष शाखा को मजबूत करने का काम जो है वो चल रहा है। और इसी को देखते हुए हाल ही में राज्य सरकार जो है उन्होंने विशेष रूप से आईजी बॉर्डर का पद का जो है वो सृजन किया है। और बताते ये चले कि जिन 138 जो दरोगा का चयन किया गया है आईबी में सेवा देने के लिए, उनके जो प्रतिनिधि है वो गूगल फॉर्म के जरिए जो है वो आवेदन मांगे गए थे। ये फैसला लिया गया है और आईबी को जो है सशक्त करने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां राघोपुर में 30 जून को मिले जले हुए शव की गुत्थी पुलिस ने 2 दिनों में सुलझा ली है। मृतक की पहचान समस्तीपुर निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक नीतीश का अपने मामा की बेटी से प्रेम संबंध था और बाद में उसने युवती की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल कर दिए थे। इससे नाराज मामा ने अपने भाई के साथ मिलकर नीतीश की हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया गया और एक हाथ काट दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। तो जो उसके मामा मनोज राय एवं जो लालबाबू राय हैं, वो दोनों आक्रोश में आकर कुपित होकर इसको दिनांक 26-27 तारीख को समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी से इसकी किडनैपिंग की गई। इसके पश्चात 30 तारीख की रात को संभवतः 29 तारीख की रात को इसका मर्डर किया गया है। जो बायां हाथ है उसको काट दिया गया है। घटनास्थल से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर जो हाथ है वो भी बरामद हुआ है।